नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के लिए वर्ष 2016 के 45 शिफ्ट के कुल 1800 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें आज आपको पार्ट नंबर 1 करवाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इन सभी क्वेश्चंस को रेलवे बार बार परीक्षा में पूछता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से रट लें ताकि आप अपने आने वाले एग्जाम्स को अच्छे स्कोर के साथ क्रैक कर पाएं। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अंत तक जोड़ देखिए और प्रत्येक क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में जोड़े ताकि जो भी आपके डाउट है साथ में ही क्लियर होते चले जाएं और अंत में बताएं कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए और कितने क्वेश्चन आपने सही किए। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें और याद रखना एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको 5 सेकंड का वक्त मिलेगा, उसके बाद हम आपको आंसर बता देंगे। और फ्रेंड्स, स्पीड टेस्ट कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स चलिएगा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा सदन कभी विघटित नहीं होता? कौन सा नहीं होता है? तो आप लोग फ्रेंड्स याद रखना कौन सा नहीं होता है। राज्यसभा। राज्यसभा कभी विघटित नहीं होता है, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा में सदस्यों का जो कार्यकाल है कितने वर्षों का होता है? जी हाँ, बिल्कुल 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। 6 वर्ष का कार्यकाल होता है राज्यसभा में सदस्यों का। नेक्स्ट है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था अकबर ने, तो उसी होगा राइट आंसर अकबर। बिल्कुल फ्रेंड्स, स्पीड टेस्ट कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन याद रखना। आपको यहाँ पर आपका जो भी टाइम है यहाँ पर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करने वाले हैं, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करवाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ देखिए, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय 1882 में कहाँ पर स्थापित किया गया? कहाँ पर किया गया था? अडयार में स्थापित किया गया था थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय 1882 में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार कौन था? जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार मंसूर था। कौन था? मंसूर था, तो बी रहेगा राइट आंसर मंसूर। देखिए नेक्स्ट है, हाफमैन कप का संबंध किस खेल से है? हाफमैन कप का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से है हाफमैन कप का संबंध, यानी डी हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर टेनिस। अगला क्वेश्चन है, क्यू शब्द का संबंध किस खेल से? क्यू शब्द का संबंध किस खेल से? बिलियर्ड से है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर बिलियर्ड्स, याद रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, न्यूट्रॉन बम का आविष्कारक कौन है? न्यूट्रॉन बम का आविष्कारक कौन है? तो सैमुअल कोहेन है न्यूट्रॉन बम के आविष्कारक, सी होगा राइट आंसर सैमुअल कोहेन। नेक्स्ट है, माचिस की तिल्ली में किसका प्रयोग किया जाता है? माचिस की तिल्ली में किसका प्रयोग किया जाता है जी? लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है माचिस की तिल्ली में, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। माचिस की तिल्ली में किसका प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है जी। अगला क्वेश्चन है, डेंगू बुखार किसके काटने से फैलता है? डेंगू बुखार किसके काटने से फैलता है? तो याद रखना आप लोग, एडिस मच्छर और क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है डेंगू बुखार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, बुढ़ापा रोकने की औषधि कौन सी है? इनमें से कौन सी है? तो सिस्टेरिन है। बुढ़ापा रोकने की औषधि कौन सी? सिस्टेरिन। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर यहाँ पर सिस्टेरिन, ठीक है। नेक्स्ट है, अरावली पर्वतमाला किस श्रेणी की पर्वतमाला है? अरावली पर्वतमाला किस श्रेणी की पर्वतमाला है? तो ये अवशिष्ट पर्वतमाला। कैसी? अवशिष्ट श्रेणी की पर्वतमाला है अरावली पर्वतमाला। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स राइट आंसर पे अवशिष्ट पर्वतमाला, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है, तीसरे अंपायर नियम के प्रथम शिकार कौन सा खिलाड़ी बना? तीसरे अंपायर नियम का प्रथम शिकार कौन सा खिलाड़ी बना? सचिन तेंदुलकर बना था, तो डी हो जाएगा राइट आंसर पर सचिन तेंदुलकर। देखिए नेक्स्ट, ध्वनि से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? ध्वनि से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स एकॉस्टिक कहलाता है। ध्वनि से संबंधित अध्ययन एकॉस्टिक क्या है? ध्वनि से संबंधित अध्ययन है, ए हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर एकॉस्टिक, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश, डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है, चाणक्य किसके गुरु थे? तो बताएंगे जल्दी से किसके गुरु थे चाणक्य? तो फ्रेंड्स सीधे चंद्रगुप्त मौर्य के, ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन देखिए,
आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है? किसके द्वारा लगाया जाता है जी आयकर? तो केंद्रीय सरकार के द्वारा, केंद्रीय सरकार के द्वारा लगाते हैं आयकर। ठीक है, तो बी रहेगा जी राइट आंसर, केंद्र सरकार। नेक्स्ट है चलेगा, जूनियो किस देश की राजधानी है? जूनियो किस देश की राजधानी है? तो फ्रेंड्स अलास्का की। कहां की? अलास्का की राजधानी है जूनियो। ठीक है, तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। कहां की है? अलास्का की राजधानी है जूनियो। कहां की? अलास्का की राजधानी है, तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर यहां पर अलास्का। अगला क्वेश्चन देखिए चलिए क्या है, टीबी रोग की रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? टीबी रोग की रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है कौन सा? बीसीजी का टीका लगाया जाता है टीबी रोग की रोकथाम के लिए। किसका? बीसीजी का। तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहां पर राइट आंसर बीसीजी। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत भारती के लेखक कौन है? भारत भारती के लेखक कौन है? कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं भारत भारती के लेखक। तो डी हो जाएगा जी यहाँ पर राइट आंसर मैथिली शरण गुप्त। डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है चलेगा, भारत का पहला रसायन बंदरगाह कौन सा है? भारत का पहला रसायन बंदरगाह दाहेज है, जो कि गुजरात में। कहाँ? गुजरात में दाहेज, और दाहेज भारत का पहला रसायन बंदरगाह है। तो डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है। क्या? मिशनरीज ऑफ चैरिटी, यानी ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, मिशनरीज ऑफ चैरिटी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, भारत अभियान के समय महमूद गजनवी के साथ आने वाला विद्वान कौन था? भारत अभियान के समय महमूद गजनवी के साथ आने वाला विद्वान कौन था जी? अल ब्रूनी। कौन था? अल ब्रूनी था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर अल ब्रूनी। ठीक है ना। नेक्स्ट है, व्हाइट हाउस क्या है? व्हाइट हाउस क्या है जी? व्हाइट हाउस क्या है? तो व्हाइट हाउस है अमेरिकी राष्ट्रपति का निवास स्थान। तो सी हो जाएगा राइट आंसर, अमेरिकी राष्ट्रपति का निवास स्थान। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, असम की राजधानी कहाँ है? अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देंगे, ताकि कुछ लोग और यहाँ आएँ और अपने एग्जाम की तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ाएं। देखिए क्वेश्चन दिया है, असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर में है असम की राजधानी। सी होगा राइट आंसर दिसपुर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा फ्रेंड्स। देखिए, असम का प्राचीन नाम क्या है? असम का प्राचीन नाम क्या है? तो फ्रेंड्स असम का प्राचीन नाम है प्रयाग ज्योतिषपुर। प्रयाग ज्योतिषपुर है असम का प्राचीन नाम, प्रयाग ज्योतिषपुर, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, प्रयाग ज्योतिषपुर। देखिए नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 3 में किया गया। किसमें? भाग 3 में किया गया है मौलिक अधिकारों का उल्लेख, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, भाग 3। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, ठोस कोण की इकाई क्या है? ठोस कोण की इकाई क्या होती है? तो ये होती है स्टेरेडियम। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, क्या होती है? स्टेरेडियम होती है ठोस कोण की इकाई, यानी फ्रेंड्स डी ऑप्शन हो जाएगा यहां पर राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है? किसके संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, आयरलैंड। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो फ्रेंड्स याद रखना, कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। कौन? प्रधानमंत्री, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, प्रधानमंत्री करता है राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता। बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है चलेगा कि मीनाक्षी का मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी का मंदिर कहाँ है? मदुरई में है जी मीनाक्षी का मंदिर। सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, कहाँ है? मदुरई में है मीनाक्षी का मंदिर। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, कचारी जनजाति किस राज्य की निवासी हैं? कचारी जनजाति किस राज्य के निवासी हैं? तो असम के निवासी हैं कचारी जनजाति। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर, असम। नेक्स्ट है, बीबी का मकबरा किसका कब्र है? बीबी का मकबरा किसका कब्र है? तो फ्रेंड्स देखिए, आपको यहाँ पे
कुल 1800 क्वेश्चंस करवाएंगे, एक पार्ट के अंदर 100 क्वेश्चन करवाएंगे। तो डेली आप लोग यहां पर आकर अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, 2016 में बराबर पूछे गए क्वेश्चन हैं। अगर आप लोग इन सभी क्वेश्चन को कर लेंगे तो समझ लीजिएगा मैक्सिमम जी के आपकी कवर हो गई है, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस के लिए बार बार एग्जाम से पूछता है। तो क्वेश्चन है कि बीबी का मकबरा किसका कबर है, तो ये औरंगजेब की पत्नी का है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा राइट आंसर औरंगजेब की पत्नी। नेक्स्ट है, प्राचीन ओलंपिक खेल का आयोजन सर्वप्रथम कहां पर हुआ था। प्राचीन ओलंपिक खेल का आयोजन सर्वप्रथम कहां पर हुआ था, तो ये हुआ था ग्रीस में। कहां, ग्रीस में हुआ था प्राचीन ओलंपिक खेल का आयोजन। डी हो जाएगा राइट आंसर ग्रीस, ठीक है। नेक्स्ट है, बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर किस देश में स्थित है। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर किस देश में स्थित है, तो ये इंडोनेशिया में। का इंडोनेशिया में है बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर। सी हो जाएगा राइट आंसर इंडोनेशिया। नेक्स्ट है, चलेगा, कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है, तो आप लोग याद रख लेंगे कामाख्या मंदिर असम में है। कहाँ है जी, असम में है कामाख्या मंदिर। बी होगा राइट आंसर असम। नेक्स्ट चलेगा, अजंता की गुफा कहाँ स्थित है, बताएंगे अजंता की गुफा कहाँ स्थित है, तो फ्रेंड्स महाराष्ट्र में है अजंता की गुफा। बी होगा राइट आंसर महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा है। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन है, तो फ्रेंड्स आर्यभट्ट है। कौन है, आर्यभट्ट है भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह। तो बी हो जाएगा राइट आंसर आर्यभट्ट। नेक्स्ट है, प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से किस देश को जाना जाता है। किस देश को जाना जाता है प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से, तो ये स्विट्जरलैंड को जानते हैं। यानी डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर स्विट्जरलैंड, ठीक है। नेक्स्ट है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था, जॉर्ज वाशिंगटन ने किया था। जॉर्ज वाशिंगटन ने, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर जॉर्ज वाशिंगटन। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोगिया गरसोपा कर्नाटक में किस नदी पर स्थित है। किस पर है, तो ये शरावती नदी पर है। यानी बी ऑप्शन होगा राइट आंसर यहाँ पर शरावती नदी। नेक्स्ट है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। किस राज्य में है, तो यह है असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। डी हो जाएगा राइट आंसर असम। नेक्स्ट है, क्यूबिज्म। क्यूबिज्म का सूत्रपात किसने किया। क्यूबिज्म का सूत्रपात किसने किया, तो पाब्लो पिकासो ने किया था जी। पाब्लो पिकासो ने किया था क्यूबिज्म का सूत्रपात। तो सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, रणथंबोर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है। रणथंबोर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है, तो राजस्थान में है रणथंबोर राष्ट्रीय पार्क। ए ऑप्शन रहेगा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर, ए हो जाएगा राइट आंसर राजस्थान। नेक्स्ट है, नासिक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। नासिक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, किसके किनारे पर, गोदावरी के किनारे पर। यानी डी ऑप्शन होगा राइट आंसर गोदावरी। नासिक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो गोदावरी के किनारे पर बसा हुआ है। किस पर, गोदावरी के किनारे पर। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर गोदावरी। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है, जल्दी से बताएंगे लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है। कहाँ पर है, अरब सागर में है। फ्रेंड्स प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जोड़ दें, ताकि जो भी डाउट है साथ में ही क्लियर होते चले जाएं। तो क्वेश्चन दिया कि लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो ये अरब सागर में है। बी रहेगा राइट आंसर अरब सागर। देखिए नेक्स्ट है, चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। चाय अनुसंधान केंद्र है जोरहाट में। ये रहेगा राइट आंसर पर जोरहाट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल सागर का रंग लाल क्यों दिखाई देता है। लाल सागर का रंग लाल क्यों दिखाई देता है, तो लाल शैवाल के कारण, लाल शैवाल के कारण लाल सागर का रंग लाल दिखाई देता है। यानी सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर लाल शैवाल के कारण, ठीक है ना। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी चौड़ी नदी कौन सी। लंबी और चौड़ी कौन सी, तो ये अमेजन है विश्व की सबसे लंबी और चौड़ी, ठीक है ना। तो ये रहेगा राइट आंसर। और भारत की कौन सी है, भारत की सबसे लंबी गंगा है, और लंबी और चौड़ी ब्रह्मपुत्र। लंबी भी और चौड़ी भी दोनों एक साथ ब्रह्मपुत्र है। ऐसे भी एग्जाम में आए कि भारत की सबसे चौड़ी कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्र है। सबसे लंबी गंगा है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, रघुवंशम के लेखक कौन है। रघुवंशम के लेखक हैं कालिदास। तो बी रहेगा बिल्कुल राइट आंसर कौन है, कालिदास हैं रघुवंशम के लेखक। बी हो जाएगा जी राइट आंसर। आगे चलेगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में है। सी रहेगा राइट आंसर लखनऊ। तो फ्रेंड्स कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है ध्यान यानी फ्रेंड्स खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के रूप में। मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है 29 अगस्त को। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, याद रखना। नेक्स्ट है मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई किस वर्ष रखा गया? मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई रखा गया था कब? 1996 में, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर पर 1996। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा, गोकक झरना कहाँ स्थित है? गोकक झरना कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स ये बेलगांव में। कहाँ? बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में है। ठीक है, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर। सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होती है अम्लीय वर्षा के मुख्य कारण है। अगला है आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1982 में, 1982 में हुई थी। 1982 में हुई थी आयात निर्यात बैंक की स्थापना, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। आगे चलेगा, गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पर्ल एस बक है। कौन? पर्ल एस बक है गुड अर्थ पुस्तक के लेखक, यानी ए हो जाएगा राइट आंसर पर्ल एस बक। देखिए नेक्स्ट है अकबर का राजस्व मंत्री कौन था जी? अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल था अकबर का राजस्व मंत्री। कौन था जी? टोडरमल, यानी बी हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर टोडरमल। ठीक है, नेक्स्ट हेमेटाइट किसका अयस्क है? हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो फ्रेंड्स लोहे का अयस्क है हेमेटाइट। किसका है? लोहे का। तो डी हो जाएगा राइट आंसर लोहा। ठीक है, आगे चलेगा। देखिए नेक्स्ट है संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के तहत किया गया? किसके तहत? कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था संविधान सभा का गठन। ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। तो डी हो जाएगा जो यहाँ पर राष्ट्रपति राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है डेसिबल किसकी माप की इकाई है? डेसिबल किसकी माप की इकाई है? ध्वनि के माप की इकाई है डेसिबल। बी रहेगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट गुप्त वंश का संस्थापक कौन था जी? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। कौन था? श्रीगुप्त था गुप्त वंश का संस्थापक, यानी सी हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर श्रीगुप्त। अगला क्वेश्चन है सिनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार किसका अयस्क है? तो ये पारे का अयस्क सिनेबार। किसका? पारे का। तो डी हो जाएगा राइट आंसर पारा। अगला क्वेश्चन है तानसेन का असली नाम क्या था जी? तानसेन का असली नाम क्या था? क्या था? रामतनु पांडे था तानसेन का असली नाम, रामतनु पांडे। डी रहेगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली भारत की राजधानी किस वर्ष बनी? दिल्ली भारत की राजधानी किस वर्ष बनी? किस वर्ष? 1912 में बनी थी दिल्ली भारत की राजधानी। बी हो जाएगा राइट आंसर 1912। ठीक है, नेक्स्ट है ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? अरुण शौरी हैं ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक। सी हो जाएगा राइट आंसर अरुण शौरी। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। बी हो जाएगा राइट आंसर मैसूर। देखिए नेक्स्ट है हाथी गुम्फा को किसने बनवाया था जी? हाथी गुम्फा को किसने बनवाया था? खारवेल ने बनवाया था हाथी गुम्फा को, यानी बी हो जाएगा राइट आंसर खारवेल ने बनवाया था जी हाथी गुम्फा को। बी रहेगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। कैसे? शाहजहां ने करवाया था, यानी फ्रेंड्स डी हो जाएगा राइट आंसर शाहजहां। नेक्स्ट है एशिया की रोशनी के नाम से किसको जाना जाता है? एशिया की रोशनी के नाम से जानते हैं गौतम बुद्ध को। किसको जानते हैं? गौतम बुद्ध को जानते हैं एशिया की रोशनी के नाम से, यानी डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है
बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स ये कर्नाटक में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कर्नाटक में है। तो डी हो जाएगा राइट आंसर कर्नाटक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चकमा शरणार्थी का संबंध किस देश से है? चकमा शरणार्थी का संबंध किस देश से है? तो यह है बांग्लादेश से। तो फ्रेंड्स डी हो जाएगा राइट आंसर बांग्लादेश से है। चकमा शरणार्थी का संबंध डी रहेगा राइट आंसर बांग्लादेश। ठीक है, नेक्स्ट है कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है जी? कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस का। किसका किया जाता है? एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो सी हो जाएगा राइट आंसर। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि कच्चे फलों को पकाने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। तो हार्मोन जहां पे आ जाए वहां पे आंसर बन जाएगा एथिलीन। एथिलीन क्या है? एक हार्मोन है। ठीक है, और गैस में एसिटिलीन हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, टी शब्द का संबंध किस खेल से? तो टी शब्द का संबंध है गोल्फ से। बी होगा राइट आंसर गोल्फ। ठीक है, आगे चलेगा। देखिए नेक्स्ट, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? मिहिर सेन था। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर मिहिर सेन। ठीक है, नेक्स्ट है दक्षिण भारत का संतरी किसको कहा जाता है? दक्षिण भारत का संतरी कहते हैं तमिलनाडु को। तमिलनाडु को कहते हैं दक्षिण भारत का संतरी। तो बी रहेगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? किस राज्य में है? सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में। कहीं गुजरात में है सरदार सरोवर परियोजना। ये रहेगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए यहां दिया है अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो आप लोग फ्रेंड्स याद रख लेंगे अच्छे से, अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। ये हो जाएगा राइट आंसर भारत। अगला क्वेश्चन है जुड़वा शहर के नाम से किसको जाना जाता है? जुड़वा शहर के नाम से किसको जानते हैं? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को जानते हैं। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जानते हैं जुड़वा शहर के नाम से। ए रहेगा राइट आंसर। आगे चलेगा। देखिए नेक्स्ट है असम केसरी के नाम से किसको जाना जाता है जी? असम केसरी के नाम से किसको जानते हैं? तो फ्रेंड्स जानते हैं अंबिका गिरी राय चौधरी को जानते हैं। अंबिका गिरी राय चौधरी को जानते हैं असम केसरी के नाम से। ये हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ेगा। देखिए भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा जी राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेगा। देखिए सोने का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? सोने का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? तो ये होता है 19.30 19.30 होता है सोने का आपेक्षिक घनत्व, यानी सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है डायनेमो का आर्मेचर किसका बना होता है? डायनेमो का आर्मेचर किसका बना होता है? तो इस्पात का बना होता है जी, इस्पात का बना होता है डायनेमो का आर्मेचर। डी हो जाएगा राइट आंसर इस्पात। देखिए नेक्स्ट है गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? गेटवे ऑफ इंडिया गेट नई दिल्ली में है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। तो स्थापना 1911 में हुई थी। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में हुई थी। ये यहाँ से आप लोग याद रख लेंगे। ठीक है, आगे चलेगा। देखिए पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो फ्रेंड्स पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था 1761 में। 1761 में लड़ा गया था पानीपत का तीसरा युद्ध, तृतीय युद्ध। सी रहेगा फ्रेंड्स राइट आंसर। एग्जाम में आ जाए कि पहला युद्ध कब हुआ था? तो पहला हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। दूसरा हुआ था 1556 में किसके बीच में? बैरम खां और हेमू के बीच में। ठीक है ना, बैरम खां और हेमू के बीच में। बैरम खां कौन था? अकबर का सेनापति, और हेमू था आदिल शाह सूर का सेनापति। ठीक है, तीसरा हुआ था 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। ठीक है, आगे चलेगा। 1857 के विद्रोह में कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? नाना साहेब ने किया था। 1857 के विद्रोह में कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर नाना साहेब।
देखिए नेक्स्ट है, फ्यूहरर के नाम से किसको जानते हैं? फ्यूहरर के नाम से किसको जाना जाता है जी? तो ये जानते हैं हिटलर को। हिटलर को जाना जाता है फ्यूहरर के नाम से, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर हिटलर को। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद धन विधेयक को अपने पास अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकता है? कितने दिन तक रोक सकता है? 14 डेज, 14 दिन तक रोक सकता है जी, यानी डी हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर 14 दिन। आगे है, महाभाष्य का संबंध किससे है? महाभाष्य का संबंध किससे है? तो व्याकरण से है। किससे है? व्याकरण से है महाभाष्य का संबंध, बी हो जाएगा राइट आंसर व्याकरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सार्क का पहला अध्यक्ष कौन था जी? सार्क का पहला अध्यक्ष कौन था? HM इरशाद। HM इरशाद था सार्क का पहला अध्यक्ष, ए हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर HM इरशाद। देखिए नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज कहाँ हुई थी? भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज कहाँ हुई थी? डिगबोई में हुई थी भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज, ए हो जाएगा राइट आंसर डिगबोई। ठीक है। नेक्स्ट है, गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है जी? गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश चीन है। गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश कौन? चीन है, तो डी रहेगा राइट आंसर चीन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? अगर आपने फ्रेंड्स अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देंगे ताकि कुछ लोग और यहाँ आए और अपने एग्जाम की तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ाएं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन दिया है, गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये मध्य प्रदेश में है, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर मध्य प्रदेश। आगे चलेगा, देखिए नेक्स्ट, नासिक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? नासिक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ है गोदावरी के किनारे पर, यानी डी हो जाएगा राइट आंसर गोदावरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है? तो ये अरब सागर में है। क्या है? अरब सागर में है लक्षद्वीप समूह, तो भी हो जाएगा राइट आंसर अरब सागर। नेक्स्ट है, चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? चाय अनुसंधान केंद्र जोरहाट में। कहाँ है? जोरहाट में है, ए हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर जोरहाट। नेक्स्ट है, लाल सागर का रंग लाल क्यों दिखाई देता है जी? लाल सागर का रंग लाल दिखाई देता है लाल शैवाल के कारण। लाल शैवाल के कारण, यानी सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी चौड़ी नदी कौन सी है? तो ये अमेजन है, सबसे लंबी और चौड़ी, तो ये रहेगा जो सबसे लंबी चौड़ी पूछा है, सबसे लंबी चौड़ी नदी अमेजन है। नेक्स्ट है, रघुवंशम के लेखक कौन है? रघुवंशम के लेखक हैं कालिदास, तो बी हो जाएगा फ्रेंड्स राइट आंसर कालिदास। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे क्वेश्चन जो भी कंप्लीट हो गए हैं। अगर कोई डाउट है शेयर कीजिएगा, सभी के डाउट्स अगली क्लास में क्लियर किए जाएंगे। और फ्रेंड्स पीडीएफ के लिए जल्दी से आप लोग गुरुकुल एकेडमी के टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, वहां से आप लोग गुरुकुल एकेडमी के टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे, वहां से आप लोग डेली क्लास का पीडीएफ दे सकते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक करेंगे, सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करेंगे। जो लोग पहली बार यहाँ आए हैं जल्दी से आप लोग फटाफट चैनल सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स चलेगा, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।